के द्वारा ही मिलते। संसार की कोई और चीज मिल जाए तो दावा करके नहीं कहे जा सके कि यह भगवान के ही कृपा से मिले है कहीं के। काबर के वस्तु जिसमें मिलते उसमें तो बड़ा खुशी होते, लेकिन कोई कोई वस्तु ऐसा भी रखे जो बाद में दुख देहे लग जाते। एक खातिर पर सत्संग जो मिलते यह कभी दुख नहीं दे, वह एहू लोक में सुख देते और ओहू लोक में सुख देते। आप ऐसा कथा के आयोजन करे है एक खातिर वाले सत्संग 9 दिन के, आप लोग बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप भगवत कथा के पूर्व पहली बड़ी तन्मयता के साथ पहले भगवान नाम संकीर्तन कर ली, तत्पश्चात जैसे श्री सीताराम जी महाराज की कृपा होगी मैं यथावाणी बुद्धि अनुसार आपसे निवेदन करने के प्रयास करूँ। सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। सुनना बाबा राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणवं पवन कुमार
खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरताप घर बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय मानस अनुरागी सज्जनगण, अभी आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड प्रसंग मोर सामने में निकले हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवती सीता के खोज करके बताएं। भगवान श्री राम सभी वानर भालू में ले करके लंका की ओर प्रस्थान करें। समुद्र के ओ पार पूरा वानर भालू के डेरा लगिस। गोस्वामी जी महाराज प्रसंग बदल करके बताएं। सेवक मन जाकर के रावण ने बताएं कहीं कि महाराज समुद्र के ओ पार सेना आ गई। वो तो पहली ले भयभीत रही थी। कब ले भयभीत होगी श्रीलंका। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, उहाँ निशाचर रही सशंका और जब तेजारी गयो कपिलंका। जब ले श्री हनुमान जी महाराज लंका जला करके गए रही हैं, तब ले घर घर में ये चर्चा चलत है। हाँ, तो स्वामी जी लिखते हैं, निज निज गृह सब करहि विचारा। का विचार होते रहे घर में? तो कैसे अकेला बानर आरिस के पूरा लंका जला दीस। अब ओमा 18 पद्म बानर यूथपति हैं के सुनथन, तो मालिक के आए में फिर लंका के कहा तो जौन पहुंचे है 2-4 दिन जब तक उमन नहीं आए हैं तब तक पे बने खा पी ले रहा कहीं ना बाँचे के आसार अवधि दिखाई दे। जास दूर बल बरणी न जाई, ते ही आए पुर फिर कवन भला। घर घर में ये विचार करें। रावण सभा में पूछे कसरे सिंधु पार सेना सब आई। समुद्र के वो पार सेना आ रहे तो आज ही तो फिर कैसे कर लो। तो मन ताली पीट के हंसे। रावण के सामने नौका कहें। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आए ना महाराज, हमन तो बड़े बड़े देवता मतलब जीते उस सुरासुर तब सम नहीं, और नर बानर के ही देखे माई। नर कभी भालू आहार हमारा,
दो चार दिन में लंका के चाउर माछी कम से कम वह हमार आहार। अरे तो घर के भीतरी में अपन परिवार के संग में ऐसे विचार कर सकते हैं। और रावण पूछते तो ऐसे कैसे कह सकते। तो स्वामी जी महाराज कहीं ऐसने समाज के आदमी होते हैं, आज भी ऐसने हैं। हाँ तोरो कदा ऐसने आदमी मिलते हैं। समाज में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक जनमन ए रावण के जीवन स्तुति करते हैं, घर में आने विचार करें और सभा में आने विचार करें, ये पहला प्रकार के लोग हैं। ये पहला प्रकार के लोग हैं। सामने में मीठ मीठ गोठिया दे तो वो पूछने वाला के कोनो हाल हो का मतलब है। आदमी समाज में ऐसे प्रकार के आदमी रहते हैं, हमरो किनारे हो। बिल्कुल ऐसा प्रकार के आदमी के विचार से व्यक्ति ने बचना चाहिए। एक खातिर वो तुलसी ये बात न लिखी, ये मुंह में आने बोले और भीतरी में कर आने रहे, ये पहला प्रकार के लोग आए। मूर्ख नहीं रही नो मन काबर ऐसे बोला है। घर में नहीं वाचन कहे और रावण पूछा आहार दो चार दिन के चौर माछी कहे। मूर्ख नहीं रहे मन बुद्धिमान रहे भारी काबर ऐसे झूठ बोला सकता है रावण के सामने में। एक खातिर बड़ मन झूठ बोला है कि रावण ऐसा पूछने वाला व्यक्ति है, ओकर विरुद्ध में यदि कोई बात कोई आदमी कही जाए तो मारी डाला है। हाँ तो एक खातिर वो कहा था बुद्धिमान है मन ये सोचें कि रावण ला अभी कह देवो कि सीता बदले दे सकस नहीं तय। हाँ ऐसा कई जन कहीं गाय नेमी कहीस, मारीच कहीस रावण ला जौन तात तदपि अति सूरा और तीन ही विरोध न पाई पूरा। ओकर से विरोध मत कर, कहीं ईश्वर नहीं माना ससनो तो मत मान। मैं प्रमाण पाया हूं तो कहा था रावण कहीं का प्रमाण पाया हस। मारीच कहीस मुनि मख राखन गयो कुमारा अबिनु फल सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयम छन माही और तीन संग बैर किए भला। बैर मत करो कर संग, वह ईश्वर नहीं है। आए तो ईश्वर है कहीं समोर अनुभूति है पूरा बता। लेकिन तय यदि ईश्वर नहीं मानत होवे तो भगवान मत मान। लेकिन मैं उसका ताकत न जानत हूं कहिस। जे दिन वह बिना फल के मान मोला लगा के मारिस, आज तक मैं वैसा बिना फल के बाण वाला योद्धा नहीं देखे। हाँ
और फल लगा देतीस तो का हाल होतीस तेल इसमें का बता। मैं प्रैक्टिकल करके बता सकूंगा। वह ईश्वरे आए और यदि तोर विचार में हो ईश्वर नहीं भी हो ही तो तय लड़ी सकस। मैं तोरो ताकत ले जाना थो और ओकरो ताकत ले जाना तो का कही श्रावण हराम जान पाल पर नहीं तो तय का समझ गए। खबर के रावण गई पहली पाँव माथ नाई स्वागत रथ नीचा पाल पर नहीं तो का समझ गए रे क्या बड़का हो गए बोल रहे गुरु जी में मूढ़ का रस्म बोधा गुरु बन गए बोल। नीच आदमी बहुत बहुत ध्यान से सुनिया बढ़िया बात कहा आदमी के जीवन में अपनाए के लाई अनुभव बढ़िया ये बात ला। नीच आदमी रावण का नीच आदमी पाप पर थे या प्रणाम पाथे ओकर कहूँ पाँव पर थी ओकर कहूँ पाँव पर थे तब वो छोटे समझते होला मोर में छोटे है तो वो पाँव पर थे और अपनो हम पाँव पर थे तब वो का थे देखा मालिक लगा कही पाँव पर नहीं तो बड़का बन गए हैं वो तो मोर महानता है जो तो सही छोटे आदमी के माँ पाँव पर आज तो मैं बड़े नीच आदमी के स्वभाव हो इसने रखते वह प्रणाम पा करके भी अपने आप में बड़े मान थे और वह प्रणाम करके भी अपने आप में बड़े मान थे। आज भी ऐसे आदमी है। हाँ एक आदमी बोलो कहिस रहे तो तोड़ ले मैं बड़े हूँ कहिस लेकिन मैं पाँव परस हूँ कहिस तोड़ ले बड़े हूँ मैं उम्र में कहिस और सही में बोल रहे उम्र में बड़े रही सो है नाता मैं बड़े रहे तो मैं कहता पावे कागज गलत हो जाता है मही तो पाँव पर गए थे जो मतलब संतुष्टि हो जाए तो ओकर विचारधारा पता चलते ये कौन विचार के आदमी रावण ऐसने नीच विचार किए मानी कहीं पाप पर नहीं तो बड़का हो गए जाठ धन नहीं गई तक के बता लंका के आदमी जीवन मंत्री रही हैं एवं एक खातिर कहा हम मूर्ख नहीं रही हैं विद्वान रही और का बात के विचार करें रावण कई देवो कभू सही सही बात ल ऐसे समाज में आदमी होते हैं। हाँ वह तो मन में सोचे है कई बात कही देवे तो वह अच्छा है तो चाहे जाके गड्ढा में भले ही गिर जाए वो मोर हितवाए कथे लेकिन कभू चाहे विरुद्ध बात कर रहे ऐसा धन करके के यद्यपि ओकर हित में रही वो बात है लेकिन वह शत्रु समझ नहीं होगा हमो कथन चाहे काबर शत्रु समझ हमला वैसने गोठिया देखन सभा में ये हमारे जीवन दर्शन रामचरित मानस है। लंका के व्यक्ति मन बुद्धिमान रही हैं वो मन जाने रही ने सीता ला दे दे ऐसे जहाँ कहें तो ये सभा में फिर उठ पाने ही तो तलवार निकालिए खत्म कर तो कम से कम राम के आवत तो 2-4 दिन जीवो बने
तो कौन हाँ बढ़िया है, 2-4 दिन जीवे तेहर के अभी खत्म हो जावे तेहर। बुद्धिमान कोई न मन और मन सोच लेंगे रावण ने उचित सलाह देवे, मतलब गला काट ही तो क्या करना है, कहीं कम से कम 2-4 दिन तो वो जी जाई। एक खातिर घर में आने विचार करें। और रावण पूछे तो आने बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक खातिर कथे कि तोरो कला ऐसने आदमी, तोरो जीवन में ऐसने आदमी आही और दूसरा प्रकार के विचार, दूसरा प्रकार के विचार वाला व्यक्ति समाज में 3 प्रकार के विचार वाला होते हैं। मैं आपको कहें रावणों का 3 प्रकार के विचार वाला आदमी नहीं। एक जन ऐसे है सामने में मीठ मीठ को खिला दे, और दूसरा प्रकार के विचार वाला व्यक्ति दूसरा प्रकार के विचार वाला व्यक्ति है रहस्त रही से, माल्यवंत नहीं है, कमीने नहीं सुनो। मंत्री मन के बात को सुनिश्चित तो प्रहस्त हाँ उठ करके खड़ा हो। प्रसंग के नीचे में गोस्वामी जी महाराज जी सबके वचन श्रवण सुनी और कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोधन करिए प्रभु मंत्री मत अति हो। तो मंत्री मन ने कहीं सचिव कहीं सठ ठकुर सुहाती, और नाथन पूरी आवब यही भांति। एमन कहत है कि बानर भालू आही तो हाय हम, यही कहत है। तो कहीं हाँ यही तो कहत, 2-4 दिन के चौर माछी लंका के ये बता कहीं मैं साक्षात प्रमाण बता दो। हनुमान जी महाराज आए सब लंका जलाई जिस समय घर घर ला, तो हमार लंका के आदमी ला एको झन भूख नहीं लागे नहीं सका। बारी धनांग एक कपियावा और तास चरित मनमह सब गावा, सुधान रही तुम्हें सब खाहू और जागत रंगल में कस धरी खाहू। रहस्य बहुत बढ़िया बात कही। संसार में कहे मीठ मीठ गोठियाने वाला आदमी बहुत है। अरे वो ओकरे सही नो है, रावण के सही भी नो है, ये हमरो सही आजो। हाँ दोनों पास में मीठ मीठ गोठियाने वाला आदमी बहुत नहीं, लेकिन संभल के रहिए, उमन के विचार रे। हाँ रहस्य बहुत बढ़िया बात कही। वचन परम है और सुनत कठोरे। ऐसा वचन बोलने वाला बहुत कम आदमी है कहीं जे सुने में तो कठोर लगे, लेकिन परिणाम में हित रहे, सही बात रहे। ऐसा वचन बोलने वाला इस संसार में कम है कि घोषणा करने से कहानी के नाल जगमा हम प्रभु थोड़े। ऐसा बहुत धन है जीवन मीठ मीठ गोठियाने वाला चाटुकार जला कहे जैसे
और ऐसा बहुत कम है जेमन सुने में तो कठोर लगे लेकिन परिणाम में हित हुए, ऐसा बहुत कम आदमी। और प्रहस्त कहे नार पाई फिर जाए जो कौन मढ़ाई राज, और नाहे तो सलोक समर महतात करन पटना। पहले धुरा में मैं रहूं कहीं से कब ओकर नारी ने चाहे चुरा के लाए है सो का नारी ने वापस कर नारी पाई और अटको ना नहीं मैं तोरा मानूच कही ना तो पहला नंबर में मैं रहूं कहीं से। ऐसा है और कई बहन हैं वो स्वामी जी कब तक लिखे लेकिन रूझन के नाव बना दो बाल्यवंत विशेष बाल्यवंत भी यही कही श्रावण कि जब तक तुम सीता हरियाणी और असगुन हो ही न जाहि बतानी, वेद पुराण जास जस गायो, वही प्रभु साक्षात लंका में आया था। राम विमुक्ता हूं सुख पायो, हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु कह कब बलवान, जय मारे सोई अवतरो कृपा सिंह भगवान। माल्यवंत भी है उचित सलाह दिस, लेकिन प्रहस्त और माल्यवंत ये दोनों रावण के विरोध तो करें लेकिन इकर में कमी का हिस्से, इकर में कमी है इसे कि मन रावण से विद्रोह नहीं कर सके। रावण ने सलाह तो दी लेकिन रावण नहीं माने तो विद्रोह नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन रावण गति ले लड़ेंगे लेकिन तीसरा प्रकार के व्यक्ति लंका में विभीषण यह सलाह भी रावण ने और नहीं मानुष तो विद्रोह कर दे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोरी, मैं रघुवीर शरण अब और जाहु देव जनित हो। विभीषण मैं आपसे निवेदन करेंगे तीन प्रकार के लोग हर आदमी हर समाज में बसे। एक प्रकार के मन चाटुकार रखे और दूसरा प्रकार के मन उचित बात को कह सकते लेकिन वो उचित बात में खुद चल नहीं सके। जब तय प्रहस्त हर माल्यवंत हर उचित बात कहत और रावण नहीं मानत थे तो क्या रावण गति कारण हस भगवान गति चल रहे भगवान गति नहीं जा सके मन रावण कर चिपके नहीं। लेकिन विभीषण ऐसा जीव आए कि रावण ने सलाह भी दी ताज चरण कही मांगे राखो मोर दुलार और सीता देहु राम कहा अहित न हो तुम्हारा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते विभीषण की बात में मानिस नहीं तो विभीषण रावण ही छोड़ करके भगवान के शरणागत में आ गए। ये जीवन के सूत्र एवं कथा ही नो है। यदि कोई बात मानत नहीं है और बात है यदि उचित है तो तय दुर्गुण के साथ में समझौता मत कर, तय अलग हो रहा जे कारण से तय आलोचना कर सोकर और वही चीज तोड़ो में आगे तो फिर आलोचना करे उन्हीं करे काम नहीं।
और विभीषण भगवान से रावण से नाता तोड़ ली और भगवान के शरणागत पहुँच गए। और मुराद से निवेदन करने का मतलब यही है, वो घोषणा करके निकल गए सभा के बीच में, वो घोषणा करने राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल रस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहु जन खोरी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस ये सिखाते कि यदि व्यक्ति खराबी के साथ समझौता कर ही मतलब अपनों खराब हो, खराबी के साथ समझौता नहीं कर विभीषण छोड़ इस परिवार में, रावण जैसे भाई को छोड़ दिस और भगवान के शरणागत में आ गए। ये सुन रहे हम लोग जीवन के कि हम भी इस संसार के दुर्गुण मन के परित्याग करके भगवान के शरणागत हो जा, तभी कल्याण होती। कोई साथ दे थे तो कोई बात नहीं, क्या भगवान के शरणागत हो जा। उस शरण में गए विभीषण। एक गंभीर प्रसंग की ओर मैं आप आज निवेदन करता हूँ। विभीषण गए जात रहे रास्ता में तो 6 जन भगत मन के सूखता कर पहला जात रहे रास्ता में तो कहीं सोचिस कहिस तो मोरे का शरणागत कहूँ भगवान के रहने धन मिल गए। भगवान राखते धनी राखे शरण बोला अपना थे धनी अपनाए। तो 6 जन भगत मन की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने की। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही थी। पहला भगत जे पद परसी करी ऋषि नारी दंड कानन पावनकारी अजय पद जनक सुताउदलाय अपकपट कुरंग संग धर धाय हर उर सर सरोज पद ले अहो भाग्य में देखूं ते जिन पायन के पाद कन्ही भरत रहे मन लाय कई पद आदि विलोके हूँ इन नैनन अब जाय श्याम रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। 6 जन भक्त मन के सूखता कर। पहला जे पद कलश करी ऋषि नारी अहिल्या के सूखता कर। दूसरा दंडक कानन पावनकारी दंडक वन के सूखता कर। और जे पद जनक सुता उड़ लाए भगवती जानकी जी के सूखता कर। और चौथा कपट कुरंग संग धर धाय मारीच के सूखता कर। और 5वां भगवान शिव के सूखता कर। हर सब सरूर पद जी
और छठवां भरतलाल जी महाराज की सुनता कलिश। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मनलाल। है तो ये प्रसंग थोड़ा गंभीर, लेकिन हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा हो, आदमी विचार करके देखिए कि 6 जन भक्त मनवा 3 जन निम्न कोटि के भक्त हैं। अहिल्या, दंडकवन और मारीच, ये तीनों मन कमजोर भगत हैं भगवान के, निम्न कोटि के भक्त हैं। और 3 जन भगवती सीता और भगवान शिव और श्री भरतलाल, ये 3 मन बड़ा उच्च कोटि के भक्त हैं। एमन के कावर सुनता करे विभीषण है जात जात, तो अहिल्या के सुनता सबसे पहली करे। आदमी 3 तरह के पाप करते, बहुत ध्यान से सुनिया। आदमी 3 तरह से पाप करते। एक पाप होते ओकर बुद्धि में भ्रम हो जाए थे कि पाप है कि पुण्य है, इला वह समझ नहीं पाए। ओकर बुद्धि में भ्रम होते थे। अहिल्या के बुद्धि में भ्रम हो गया। कथा आप सब जाना था, मैं कथा नहीं कहता हूँ। इंद्र हर गौतम के भेष धारण करके आई। कथा यही कथे अहिल्या के सामने में मैं ये पूछो कि अहिल्या पहचान पाई नहीं पाई? आप विचार करे हुए हैं। अब एक खाती हुआ वहां श्रापित हो, बुद्धि में भ्रम आ गया। हाँ, पति हम यदि पत्नी करा प्रस्ताव कर ही, कोई संसार के ऐसा कौन पत्नी हो सकता है जो नकार नहीं। गौतम भेषधारी इंद्र अहिल्या करा प्रस्ताव प्रणय निवेदन के। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अहिल्या हरला पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। और यदि वह नहीं पहचान पाई तो का गौतम का हजारों साल हो गए हैं बिहार होए, 2-4 साल के बाद नहीं। अहिल्या के साथ में गौतम के विवाह हजारों साल हो गए हैं। तो का अहिल्या है इसका कहिस कि स्वामी मैं तो राजत को जाना था, भीमसरहा के बेला में क्या गंगा नहाए गया था। अब गंगा नहाए के बेला में क्या ऐसा प्रस्ताव करे था। अब का तो कहना नहीं सोना। मैं
कर रहे मोर सामने में, लेकिन मैं आज ये प्रस्ताव करत हस, ऐसा नहीं कहिस, काबर नहीं कहिस, का चीज हो रोक के राख दिस। आप हम अहिल्या के गाथा में पढ़सन, ये बुद्धि में भ्रम आ गई। हाँ, और पाप भी हम ऐसे करसन हमारे जीवन में, का हम पाप करसन तो वो पाप ला हम धर्म के साथ में जोड़ देते। और ऐसे के हमारे शास्त्र है कहे हैं, बहुत गंभीरता से मैं आपको निवेदन करूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए। ये काकर से जोड़िस, ये यही कहिस कि पति है जब प्रस्ताव करत है तो पत्नी या नकारे के कोई मतलब नहीं है। और शास्त्र है क्या कथे, शास्त्र है कथे कि जो है भोर काल, प्रातः काल 4 बजे आपके भाषा और सांध्य काल जो है भोग स्वीकार करते, ओकरे ओकरे संतान हम निशाचर होते। श्रीमद् भागवत में आप दीदी के और कश्यप के गाथा आप सुनता करो। एक खातिर पर हमारे शास्त्र है पत्नी के नाम दे, पत्नी के मतलब पति भी हम यदि गिर जाते धर्म से तो सही पत्नी वही हरे कि वो समय में बरस गए, तब सही धर्म पत्नी। तो अहिल्या ऐसा वर्जिश का नहीं वर्जिश। वो सोच लिस कि यदि गौतम कहीं कि चाहे इतना गलत कुकृत्य काबर करे तो मोर का जवाब है, का जवाब है कि मैं इन के नहीं जानत रहे, तो गौतम ही है, गौरव है धारण करके आए है पति है, तो पति है प्रस्ताव करे तो कौन पत्नी नकार सकते। मैं ऐसे जवाब दे देगा, धर्म के साथ जोड़ दी सोला वो किस तरह। तो हमरो जीवन में पाप है ऐसे भेष बदल करके आते, रथे अधर्म, लेकिन वह अपन आप में धार्मिक घोषित करती। मंथरा भी तो कहीं से इसने है, मैं बिल्कुल धर्म गलत हूँ कहीं से, का मालकिन के रक्षा करना चेरिया के धर्म है। और राम राजा हो गई तो तय हम भाने भयो दूध कई माखी, दूध के मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिए जावे। तो चेरिया के कर्तव्य है, मालकिन है तो भोरी स्वभाव कहीं नहीं जाने, तो चेरिया के कर्तव्य है कम से कम वो बात में बता कर। और वो खुद कथे कि मैं धर्म करत हूँ, खाए पहले राज तुम्हारे और सत्य कहे कछु दोष हमारे। मैं बिल्कुल सत्य कहत हूँ। अब आप विचार करा कि मंथरा जैसे आदमी हम यदि धर्म करते तो भरत और रामे मन का अधर्म करते। ऐसे नहीं पाप हर हमरो जीवन में रावणों कथे अंगत करा, मैं बुलंदी मारत हूँ तो जानथस काबर
अंगद के कावन में मारा था बता तो मैं धर्म करा था बढ़ाओ उनका कहना। हाँ का कहीं श्रावण कहीं के मैं सही में धर्म करत हूँ मैं खल तब कठिन वचन सब सहूं और नीति धर्म मैं जानत अहम। तोला कावत नहीं मारा थो तो कहीं धर्म में एक खातिर नहीं मारा था। और तुलसीदास जी से पूछे कहीं महाराज कावत नहीं मारा थे है तो कहीं श्रावण एक खातिर अंगद नहीं मारे थे झंडूत लमार देखिस हनुमान जी महाराज लमार देखिस वो तो का हो गए आप सब जानत है एहू लफेर मारू फिर दूसरे या झन कुछ कर दी ऊपर। तो हर धार्मिक व्यक्ति जो है अपन आप लोग धार्मिक रथे पापी लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति अपन आपला हर अधार्मिक व्यक्ति अपन आपला धार्मिक घोषित कर। अहिल्या का मालूम नहीं धन्य नहीं वो प्रश्न ये है का कहूँ कथा भगवान के तो बड़ा अजीब है। मैं अत्य कहा तुम भी आप अहिल्या भीला मालूम रही से हाँ यह छत्र भेषधारी इंद्र आए यह गौतम के भेष बना करके आए हैं। अब मोला कहूँ कहीं गौतम हाँ मोर पति है कैसे मैं गड़बड़ा गए की के तो मैं कह दूँ कि भाई तो पति हर कहा तो क्या करो ये धर्म खोज नहीं सकता। एक कथा के संकेत यह कथे नो है बहुत गंभीरता से आप विचार करिए। यह केवल कथा नो है तो और जीवन के रहस्य पोरो मोरो सामने ना पाप आते ना कोई ठगने वाला व्यक्ति तोड़ कर आई और कहीं तो मैं तो ठगे आया हूं तो कहीं ठगावे बताना लोग मैं दूला कर दूँ गई जो है कहीं ता हम ठगाथन पाप वो निवेदन करे मतलब पाप के रूप में ही तो हर व्यक्ति जानना भी लेकिन पाप हर जब धर्म के कंबल ओढ़ करके आते कोई में व्यक्ति की पहचान होते यह धर्म वाने हम पाप को पूजा सकते हैं। अहिल्या के जीवन में यही है। इतने खातिर बोलो श्राप मिलिस गौतम पूछिस मैं तुम्हारे का हजारों साल हो गए आज तक ऐसा करे हूं मैं तो श्राप नहीं देते लेकिन एको बार वो इंद्र कहे गौतम भेषधारी इंद्र एको पंच कहे कि हाथ की आदत वो है कि चाहे वो शामिल हो गए तो कहूँ हर श्राप बुलाया इंद्र तो सात पाइस अहिल्यो वो निवेदन करने के तात्पर्य यही है कि अहिल्या पत्थर बन गई आप सब जाना था। आज भी साहित्य में कहावत है नहीं समझ व्यक्ति ऐसे कहीं ना कहे थे कि तो उसका बुद्धि में पाथरा पड़ गया नहीं का पत्थर हमरो बुद्धि है अधर्म के साथ समझौता करके और अपन आप धर्म में मिला करके ये काम कर से तो उसके बाद बुद्धि में पत्थर पड़ जाते। और एक खातिर गोस्वामी जी महाराज कहे
व्यक्ति के जीवन में ऐसने पाप आते एक दवा का विभीषण बताइस जब ऐसने बुद्धि में पथरा पड़ जाए तो दवा कौन है? तो मैं आपको निवेदन करें कि 3 व्यक्ति एवं निकृष्टतम पापी हैं और 3 व्यक्ति उच्च किस्म के आए। विभीषण 6 जन के सूता करे। गोस्वामी जी महाराज का समाधान देते हुए कहें तो जीवन में ऐसा प्रकार के बुद्धि में भ्रम आहे तो काकर सूता करवे भगवान शिव के सूता कर। विभीषण सूता कर से खाती है। शिव के भी बुद्धि में भ्रम आए के प्रयास हो। रामचरित मानस के एक प्रसंग मैं बहुत संक्षेप में आपको निवेदन करूं। वो पूरा प्रसंग बहुत विस्तार के प्रसंग है। भगवान शिव के बुद्धि में भी भ्रम डालने के प्रयास करी से जनहर आप जानत है कौन? कामदेव। जब तारकासुर बढ़े सारी देवता बन जा करके निवेदन करें काम जात ही जगा सकथस और भगवान शिव के तपस्या में जगाए खातिर पर जब कामदेव गए महादेव के बुद्धि में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। वो आंखें खोल करके देखिस भगवान शिव राम और काम ये दोनों के रूप हर एक रस दिखाई दी। ओहू नीला रंग तो ओहू नीला रंग, ओहू धनुर्बाण धरने वाला ओहू धनुर्बाण धरने वाला, ओहू पीताम्बरधारी तो ओहू पीताम्बरधारी। रूप एक कस राम के काम दिखाई देते एक एक। यह धर्म है। मैं पुनः कहता हूँ आप लोग यह धर्म है कि यह अधर्म है। धर्म भी है कम्बल ओढ़ करके आते, अधर्म भी है कम्बल ओढ़ करके आते। हम लोग ठगे खातिर बल तो शिव का दृष्टि हो जाए तो शिव हर का करिस देख रसाल विजब वन शाखा और कहीं चढ़ पर चढ़े मदन मन माखा का कर शिव तब शिव तीसर नयन उभारा। वो तीसरा आखिर उभारिस और कहीं पता चल रही राम हो ही। यदि यह राम हो ही तो मोर सामने में प्रकट हो जही मैं प्रणाम करूँ और काम हो ही तो जल के राख हो जही बाँचेगी। कथा तो बहुत लंबा है लेकिन मैं संक्षेप में प्रसार तत्व आप लोग निवेदन करूं। गोस्वामी जी महाराज से पूछे कि महाराज शिव है तो तीसरा आखिर खोल करके वो खत्म कर दे। लेकिन हाँ लेकिन आदमी का पाप है ऐसे ही अधर्म हर धर्म के रूप धारण करके आई तो आदमी करे तो तीसरा आखिर है ही वो कैसे पहचान ही बात तुलसी और जैसे कोई हो नहीं सके। इतना बढ़िया बात कही गोस्वामी जी महाराज। अरे कहीं हर आदमी को तीसरी दृष्टि प्राप्त है। कहीं कहाँ है तृतीय दृष्टि है।
आखिर मुंदवे और बिहारी गई तो बिहारी का चेहरा दिखाई देते धनी दे बताओ। यही है तृतीय दृष्टि है। अब काला प्राप्त नहीं है तृतीय दृष्टि है। जेका नाम दे ले दे परमाए आवाज कम खटखटाहट से दरवाजा मुरली है तो कर आवाज तो पहचान ले है और तब तो देखेंगे तो तुम कौन आँखी में देख के जानते हैं मुरली की। ये तृतीय दृष्टि है। और तब दोनों आँखें मुदायर थे उन्हें बुद्धि में आँखी डोल थे हृदय में आँख डोल थे। वही है विचार करके बता देते कि फलाना मुराद से प्रार्थना करने के तात्पर्य बुद्धि में जब भ्रम हो ही ज्यादा गंभीर तो नहीं हो ही मैं कहता हूँ ठीक है। और सरल कथा तो तुम कर काटनी है पहिजनिया के आदमी देख के सुनता है। अगर हनुमान जी महाराज जो कहो आते हैं वही कथे आदमी है। आदमी के ऋषि भूतनी और रामदेव मानस बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जब बुद्धि में भ्रम तो आही यह सही है कि गलत है इला पहचाने में थोड़ा कठिनता जाही महादेव के सुनता करे। हाँ ये उपाय है रामदेव मानस में। जब व्यक्ति के जीवन में किम कर्तव्य मुहूर्त आते ये मार्ग में जाओ क्या वो मार्ग में जाओ क्योंकि महादेव के शरणागत होकर के जाओ कभी घाटा नहीं। ये सुन रहे रामचरित मानस की विभीषण जात रही से ये बात में सुनता करिस कि अहिल्या के बुद्धि में भ्रम होइस तो महादेव के भी बुद्धि में भ्रम होइस। राम और काम न पहचाने में तो तीसरा आंख न खोल करके हो पहचानिस लेकिन अहिल्या तीसरा आंख नहीं खोलिस जबकि वो प्राप्त करिस। हाँ और दूसरा बात आते हमारे जीवन में ये मन के द्वारा पाप आते मने मारीच पर इच्छा से पाप आते साहित्य के शब्द में परीक्षा कथी परीक्षा उकर पाप करे के मन नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में इसमें आते कि व्यक्ति के पाप करे के मन तो नहीं है लेकिन दूसर के दबावट में वो पाप करते। मारीच के मन में मृगा बने के रही सका नहीं साफ कैदिस तो ईश्वर आए और मैं वो जाना छो वो ईश्वर है रावण के स्टार्ट